तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट की। आज है दोस्तों 27 फरवरी 2025। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या इंपोर्टेंट अपडेट आए हैं। देश के हर नागरिक को पेंशन देने मोदी सरकार लाएगी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने वृद्धावस्था में हर वर्ग के नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। एनसीएल सिंगरौली में 88 पदों की भर्ती में धांधली, 2 अफसरों के खिलाफ एफआईआर। सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो जबलपुर ने की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी डॉक्टर्स के लिए 6 साल से लंबित 7वें वेतनमान और भत्तों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 6 साल से लंबित थे लेकिन अब आगे जारी हुए हैं आदेश। इंदौर में 150 प्रोफेसर्स को बंधक बनाने वाले 4 छात्रों के कॉलेजों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। प्रशासन की रिपोर्ट में दोषी माना है। एबीवीपी ने 2 छात्रों को निकाला है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2 बार होने पर क्या होंगे बदलाव, एक बार जरूर देख लें। कब होगी परीक्षा, कितनी फीस देनी होगी, इसमें बदलाव होगा। अंतिम स्कोर का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसमें भी बदलाव होगा। क्या प्रैक्टिकल भी एक बार से ज़्यादा होंगे, अगर परीक्षा 2 बार होंगी तो सिलेबस के हिसाब से प्रैक्टिकल भी 2 बार हो सकते हैं। परीक्षा की अवधि कितने दिनों की होगी, इसमें भी बदलाव होगा। छात्रों की परफॉर्मेंस पर दबाव का क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने को मिलेगा। कॉलेज एडमिशन में इसका क्या फायदा होगा, ये भी मिलेगा। और 2 मौके मिलने पर का ड्रॉप आउट पर क्या असर पड़ेगा, सब में बदलाव होगा। फिलहाल सीबीएसई में ही बदलाव किए जा रहे हैं। अगले सत्र से 2 बार परीक्षा होगी सीबीएसई में। अभी एमपी बोर्ड में ऐसा कोई बदलाव के बारे में जानकारी नहीं आई है। बीयू ने बढ़ाई परीक्षा आवेदन जमा करने की तारीख, अब 5 मार्च तक होंगे जमा। राजधानी स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक परीक्षा पद्धति से होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। 6 साल सिर्फ कागजी दौड़, कंसल्टेंट नियुक्त न ड्रॉप्ड तैयार। कैपिटल रीजन विकास की रेस में इंदौर भोपाल से आगे निकला है। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन पर काम बढ़ाने मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स को इनसे लाभ मिलेगा। सभी लोगों के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की तैयारी में है केंद्र सरकार। स्थायी नियुक्ति के लिए 13 दिन से धरने पर बैठे अस्थायी कर्मचारी। आरजीपी प्रबंधन से वेतनमान की भी मांग की गई है। कर्मचारियों की मांगे हैं कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी करना, श्रेणी परिवर्तन कर अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों का दर्जा देने के साथ ही स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देना प्रमुख मांगे शामिल हैं। नवीन भवन का काम होल्ड पर लगा है। नया लॉ कॉलेज एडी ऑफिस स्वीकृत हुआ। मई 2014 में हुआ था हाई कोर्ट के नवीन भवन का भूमि पूजन। 406 करोड़ से बनना प्रस्तावित है भवन। 7000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 8 माह से नहीं मिला है वेतन, आंदोलन की चेतावनी। जनजातीय कार्य विभाग और अनुसूचित जाति विभाग का है मामला। इन्फोसिस से निकाले कर्मचारियों ने लगाया है धांधली का आरोप। बेंगलुरु में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कर्मचारी सीनेट ने कथित सामूहिक बर्खास्तगी के लिए इन्फोसिस की निंदा करते हुए उस पर मूल्यांकन में हेराफेरी करने और श्रम कानूनों को दरकिनार करने के लिए खामियों का फायदा उठाने का आरोप लगाया है। एमपी बोर्ड में हिंदी के प्रश्न पत्र के साथ 10वीं की परीक्षा होगी आज से। सीबीएसई 2 बार परीक्षा की योजना पर अभिभावकों और शिक्षाविदों ने कहा निर्णय स्वागत योग्य है, राहत से भरा है। पालक महासंघ बोला कोचिंग जैसी व्यवस्थाओं पर प्रभावी रोक और कार्यालयों में पारदर्शिता पर भी हो विशेष ध्यान। वोकेशनल की तरह अब वैल्यू एडेड विषय जुड़ेंगे। हर छात्र को चुनना अनिवार्य रहेगा। 2 लाख छात्रों पर इसका असर भी पड़ेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत मेजर विषय अब 2 के बजाय 3 रहेंगे। वोकेशनल विषय के क्रेडिट घटेंगे, क्रेडिट भी बदलेंगे और वोकेशनल विषय के अब 4 के बजाय 3 क्रेडिट होंगे। आश्रित बोले अनुकंपा के लिए 2 साल से झूठ बोल रहा है विश्वविद्यालय। 80 प्रकरण हो गए। नगर निगम जैसा एक बार में निराकरण कर दे विश्वविद्यालय के हाल है। सागर जिले के हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय का मामला है। 10 दिन 7 दिन का बोलकर महीनों निकाल रहे हैं। 150 प्रोफेसर्स को बंधक बनाने वाले 4 छात्रों के कॉलेज में प्रवेश पर रोक, प्रशासन की रिपोर्ट में दोषी माना। मेरिट में एनर्जी इंटरनेट पर 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन 28 फरवरी को होगा।
1.68 करोड़ के गबन में बैठी बैंक मैनेजर, कर्मचारियों पर जांच, ईडब्ल्यू ने की है कार्रवाई। लीड कॉलेज प्राचार्यों को निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने के लिए फिर मिला है मौका। जीवाजी विश्वविद्यालय में स्नातक परीक्षा के लिए आनन फानन में बन सकते हैं केंद्र। आईआईएससी मैकेनिकल साइंस में सबसे अधिक पब्लिकेशन 2364 छात्र कर रहे पीएचडी। रिसर्च इंस्टीट्यूट आईआईएससी शामिल है देश के टॉप संस्थानों में। स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी 2016 से मिले वेतनमान। 7वें वेतनमान आयोग के लाभ दिए जाने में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के बीच भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई है। व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र प्रसारित करने वाले शिक्षक के खिलाफ प्रकरण दर्ज, जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का किया है गठन। शेड्यूल जारी। सीयूईटी पीजी 13 मार्च से होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी पीजी का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। 13 मार्च से 1 अप्रैल तक होगा सीयूईटी पीजी का आयोजन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुधवार को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 13 मार्च से 1 अप्रैल तक 157 विषयों के लिए 43 शिफ्टों में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या सीयूईटी का आयोजन करेगी। स्कॉलरशिप नहीं मिलने पर स्टूडेंट सड़कों पर उतरे। भोपाल में नर्सिंग और पैरामेडिकल के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पिछले 4 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। सेवानिवृत्त देयकों से किसी भी तरह की वसूली न करे। हाई कोर्ट ने गृह सचिव और डीजीपी डीसीपी को जारी किया है नोटिस। जनपद सीईओ के कार्यालय में लटक रहा ताला। 53 ग्राम पंचायतों के हितग्राही हो रहे हैं परेशान। लापरवाही देखी गई है। जन सुनवाई के दौरान ड्यूटी से नदारद रहे अधिकारी। पोरसा जिले का है मामला। आरजीपीवी ने गेस्ट फैकल्टी के लिए 3 मार्च तक मांगे हैं आवेदन। 27,500 से अधिक परीक्षार्थी होंगे परीक्षा में शामिल। तैयारी पूरी। 10वीं का पहला पर्चा होगा आज। बीएड पहले सेमेस्टर में 93% छात्र पास। 591 की एटीकेटी तो 273 हुए फेल। बीएड दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं मई में होंगी। ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी ने बीएड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाला। अवैध नियुक्तियों के लिए अभिषेक बनर्जी ने मांगे थे 15 करोड़ रुपए। ऑडियो क्लिप के आधार पर आरोप पत्र में सीबीआई का है दावा। सीबीआई ने दावा किया है कि बंगाल में वर्ष 2017 में शिक्षकों की अवैध नियुक्तियों के लिए किसी अभिषेक बनर्जी ने घोटाले के एक प्रमुख आरोपित सुजय कृष्णभद्र से 15 करोड़ रुपए की मांग की थी। शासन कर रहा भेदभाव। नहीं हो पा रही कर्मचारियों की वर्षों से सुनवाई। जबलपुर में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ तत्काल प्रभाव से नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस चेतावनी के साथ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संघ ने शासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों से भी निकलेंगे शिक्षक। एनसीटीई कोर्स में प्रवेश देकर शिक्षक की डिग्री दी जाएगी। 5वीं की परीक्षा में ब्लैक बोर्ड पर नकल करा रही शिक्षिका निलंबित। माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं का आज हिंदी का पेपर। प्रदेश के 9.53 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। उत्तर पुस्तिकाओं पर पुलिस का पहरा। 24 घंटे रखी जा रही नजर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सर्वाधिक 200 पद वाले अंग्रेजी विषय के इंटरव्यू आई से एमपीपीएससी हर पद के लिए सिर्फ 2 दावेदार। हफ्ते भर चलेगी इंटरव्यू प्रक्रिया। पेपर के बंडल के साथ सेल्फी होगी अपलोड। मोबाइल होंगे प्रतिबंधित। बोर्ड परीक्षा आज हिंदी के पेपर के साथ 10वीं की परीक्षा शुरू होंगी। नियमित फीस जमा पर स्वाध्यायी के रूप में परीक्षा देंगे 38 विद्यार्थी। शिकायत के बाद डीओ ने किया है इनका निरीक्षण। डमी एडमिशन लेकर वर्ष भर छात्रा ने की है पढ़ाई। स्कूल ने प्रवेश पत्र नहीं दिया। हजारों की फीस वसूली लेकिन परीक्षा फॉर्म तक नहीं भरा। तो दोस्तों आज के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और युवा रोजगार से जुड़े समाचारों और कर्मचारियों से जुड़े समाचारों में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की अपडेट के साथ, नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी अपडेट पाने के लिए।